हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? क्या आप भी NDA-1 2025 का फॉर्म भरने जा रहे हो? तो कुछ बेसिक जानकारी आपको ये पता रहना चाहिए। और अगर आप NDA के लिए सोच भी रहे हो तो आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि NDA-1 2025 का फॉर्म निकल चुका है और अब कुछ दिन में ये क्लोज़ भी हो जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज बताते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम है प्रांजल और मैं भी डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। मैं कुछ महीनों से 4-5 महीनों से NDA के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं NDA-2 2024 दे चुका हूँ। इट्स काइंड ऑफ कि मेरा उसमें ना हो पाया था ड्यू टू सम रीजंस। मैं वो लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि पहले मुद्दे की बातें कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि रजिस्ट्रेशन जो है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है 11 दिसंबर 2024 से। ठीक है। और अभी ये फॉर्म का लास्ट डेट है 31 ऑफ दिसंबर 2024। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म भर लो इस बीच में। और लास्ट डे के लिए इंतज़ार मत करना, क्योंकि लास्ट डे में सर्वर बहुत बिजी हो जाएगा और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ लगेगा कि फॉर्म ही नहीं भरा रहा है। तो लास्ट डे के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। लाइक 30 तक तुम अपना फॉर्म भर लेना, या फिर अभी वीडियो देख रहे हो इसके बाद अपना फॉर्म ज़रूर भर लेना। ठीक है। तो NDA क्या है? NDA एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है। ठीक है। और ये जो है, यहाँ से तुम सीधा ऑफिसर रैंक के लिए एज अ आर्मी में जा सकते हो। ठीक है। आ, तो कुछ बेसिक जानकारी और है, जैसे कि NDA-1 के लिए। तो NDA-1 का एग्ज़ाम डेट हम लोगों को बहुत पहले पता चल जाता है। एग्ज़ाम डेट लाइक कब होगा एग्ज़ाम? तो एग्ज़ाम है 13 ऑफ अप्रैल 2025। यस। कुछ अब 100 डेज़ ही बचे हैं अप्रॉक्स। 13 अप्रैल 2025 एग्ज़ाम का डेट है। एग्ज़ाम दो तरह में होता है, एक होता है मैथ्स और एक होता है GAT। तो फर्स्टली मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। एंड निगेटिव भी होता है 1/3 मार्क्स। अगर आप गलत करते हो तो निगेटिव में भी मार्क्स कटता है, और अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो कोई क्वेश्चन तो उसमें कुछ नहीं होता है आपका। ठीक है। एंड द सेकंड पेपर इज़ GAT। और GAT के लिए 600 मार्क्स का रहता है GAT, जिसमें से 150 क्वेश्चन रहता है। एंड ये आपको इसमें भी आपको 2.5 आवर मिलता है, मतलब 2 आवर 30 मिनट मिलता है। 150 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। फिर उसके बाद इसमें भी करेक्ट मार्क्स के 4 मार्क्स मिलते हैं और निगेटिव का भी कटता है। और अगर आप अटैम्प्ट ना करते हो तो मार्क्स नहीं कटता है। एंड और फिर उसके बाद अब बात करते हैं वैकेंसीज़ के। तो इसमें टोटल 406 वैकेंसीज़ आए हुए हैं, जिसमें से 379 मेल का है और 27 फीमेल का है। अदर जेंडर के लिए नहीं है। ठीक है। तो टोटल 406 है। तो यस, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन फॉर्म भर सकते हैं NDA के लिए, या कौन एलिजिबल है। तो कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपका उम्र 16.5 मतलब 16.5 साल और 19.5 मतलब 19.5 साल, इस उम्र के बीच में है आप, तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। ओके। और भी कुछ फैक्टर मैं उसको डिटेल बताता हूँ। ठीक है। तो अगर आप इस एज में हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, आप अटैम्प्ट अगर आप 19.5 के बीच तक हो, 16.5 से 19.5, तो आप हर अटैम्प्ट दे सकते हो और साल में 2 बार आता है। तो अभी आप अगर हो तो आप भर सकते हो। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ इसकी ये जो है एज लिमिट क्या है। तो इस बार का NDA-1 2025 के लिए एज लिमिट है 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 तक। अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आते हो, और अगर हाँ 2 जुलाई 2006 और 1 जुलाई 2009 अगर ये भी है, तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। और थर्ड, कि ये कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो ये बेसिकली 12th के लिए स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आप अभी 2025 में अपने 12th का एग्ज़ाम देने वाले हो, बोर्ड्स देने वाले हो, आपका रिज़ल्ट नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च, जो ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ है, अगर आपके इसके बीच अगर 12th का एग्ज़ाम आने वाला है तो आप फॉर्म भर सकते हो। एंड अगर आप 12th पास कर गए हो, तो अगर आप ड्रॉपर हो या फिर अगर अदर भी कोई बैच में हो या फिर कुछ अलग भी कर रहे हो, बट आप 12th पास हो और आपका एज लिमिट 19.5 के अंदर आ रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि सेकेंड नहीं, मतलब और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि करेक्शन डेट होता है। जैसे अगर आप अपने फॉर्म में गलती से कुछ गलत भर दिए, ठीक है, तो इसके लिए आप 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025, इस बीच में आप इस फॉर्म में अगर आपने गलती से कुछ भर दिया हो, गलत भर गया हो, तो आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद फिर आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, और ये भी करेक्शन विंडो एक को खुलेगा।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अपना आधार कार्ड, जो भी आपका पूरा नाम है, आपके फैमिली का, फादर का जो भी नाम है, मदर का जो भी नाम है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ एक्यूरेट पढ़ना, ओके। कोई भी गलती मत करना। और कुछ बेसिक टिप्स आपको दे दूं कि अगर आप अपना अभी साइन कर रहे हो तो यूजुअली अपना फुल नेम के साथ साइन किया करो, क्योंकि अगर एकेडमिक ऐसी चीज़ों में फुल नेम के साथ साइन किया करो। और अगर अपना एडमिट कार्ड में फ़ोटो दोगे तो नीचे में अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब डाल देना। और लाइक और क्या बताना था, एक सेकेंड। और हाँ, सॉरी, इट्स अ फन फ्लो वीडियो और आपका भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ। आपको जैसे पता होगा, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे डाला हुआ है कि मैंने अपना मेरा NDA 1 या फिर जो भी NDA 2 था या जो भी सीन था कि कौन सी गलतियों के कारण नहीं हुआ था। तो बेसिकली मेरा NDA कभी निकला नहीं है, रिटन पास नहीं हुआ है। लाइक कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ना, बट द बेसिक थिंग इज़ कि आप वो गलती मत करना। अभी भी 100 दिन है, मिलते हैं, शायद सब एक जगह मिल जाए। सबके लिए तो मुश्किल है, बट मेहनत करेंगे तो बेसिकली हम सब एक जगह मिलेंगे। और हाँ, गर्ल्स आप लोगों के लिए 27 सीट है, तो आप लोगों अपना देख लेना। एंड एडमिट कार्ड की बात करते हैं अब, ठीक है। कि जैसे अगर आपने फॉर्म भर दिया, चलो 31 तक 2024 के आपने फॉर्म भर दिया, और फिर 1 से 7 अगर आपको कुछ गलत नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है करेक्शन विंडो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपने गलत भर दिया नाम में या फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो आप करेक्शन विंडो में सही कर लेना। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम है अप्रैल 13 को, तो बेसिकली इसका जो एडमिट कार्ड होता है वो कुछ एग्ज़ाम से 1 वीक पहले तक आ जाता है। तो आप मान सकते हैं कि 1 अप्रैल तक आपके पास एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, 5 अप्रैल तक भी आपके पास इस बीच में आ जाता है एडमिट कार्ड मेनली। और इसके बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के लिए भी 20 दिन लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं अप्रैल 30 तक आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस भी है। और फिर NDA 2 भी आने वाला है। और आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ इसमें गलत बता दिया है, अगर आप भी NDA का एस्पिरेंट हो और आप भी कुछ आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपको पिन कर दूंगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी हेल्प हो जाए, क्योंकि जब मैं भी NDA के लिए फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे मिसगाइड करने वाले टीचर्स थे, जहाँ पे लाइक अपना टाइम हमने वेस्ट कर दिया, सीधी बात ना करके सीधी बात को घुमा रहे थे। तो और अगर आपको सिलेबस चाहिए या फिर अदर भी कुछ चाहिए कि मैं कौन सा बुक प्रेफर कर रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, बेसिकली आपको वो चीज़ मिलेगा जो सही होता है। लाइक मैं भी उतने अटेंशन से अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, जहाँ 60 दिन से मैं अभी उसी के बीच में था, और मेरा पूरा एकेडमिक का लग चुका है। तो बेसिकली 1 जन से मेरा भी स्टार्टिंग समझ लो है 100 दिन का तपस्या मोड ऑन। आप लोग भी तपस्या मोड ऑन कर लो। एंड जाते जाते एक और बात बता दूं कि आप अगर जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा: एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, नेवल एकेडमी। अगर आपको NDA से कोर्स करके फिर ऑफिसर बनना है तो नेवी के लिए स्पेशल चीज़ है। देखो, अगर आपको नेवी में, आपको सीधा नेवी में जाना है तो आप नेवल एकेडमी में टिक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको NDA नहीं जाना होगा, सीधा नेवल एकेडमी में जाओगे। और अगर आप NDA में, अगर NDA से होके फिर आपको नेवी में जाना है, और जैसे कि एक होता है कि NDA का सपना रहता है लोगों का, तो आप NDA से भी जा सकते हो। तो अगर मेरा प्रेफरेंस का बात किया जाए तो मैं कुछ इस तरह भर रहा हूँ: आर्मी, एयरफोर्स, एंड द थर्ड इज़ नेवी, एंड फोर्थ इज़ नेवल एकेडमी। आप भी ऐसे भर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट सभी को। और अगर आप JEE वाले हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, सबसे बेसिक और एक मेन बात, आप अगर किसी भी फील्ड के हो, मतलब 12th आपने चाहे कॉमर्स से किया हो, आर्ट से किया हो, साइंस से किया हो, किसी भी फील्ड से किया हो, कोई इसमें वो नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। पूरा स्टूडेंट फ्रेंडली एग्ज़ाम है। एंड अब बात करते कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, अगर कोई मेरे पुराने फ्रेंड्स होंगे तो बेसिकली लाइफ हर टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलता है। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी भी होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो कुछ दिन पहले ही, मतलब एटलीस्ट 30 to 40 days पहले, आई एम रिसेंटली डायग्नोज्ड विद HLA-B27 पॉजिटिव। तो ये एक टाइप का बैक डिजीज़ है। सो उसी के कारण ऐसा सीन था कि मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था, बट नाउ आई एम ट्राइंग, मैं खुद को बेटर बना रहा हूँ। और अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो तो एक सलाह और मान लो कि आप
अपने हेल्थ पे पूरा फोकस रखो। लाइक स्टडी तो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, बट अपने हेल्थ पे भी फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी रखा करना, ठीक है। क्योंकि इस हेल्थ के कारण ही मैंने अपना 2 बार एग्ज़ाम बर्बाद कर चुका हूँ और ये थर्ड टाइम है और अभी भी मेरे पास टाइम है और मैं अब इसको सुधार रहा हूँ। तो बेसिकली तुम्हें भी ये बता रहा हूँ कि अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना। लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना और अच्छे खाओ अच्छे रहो एंड ऑल द बेस्ट सभी को। वीडियो अगर आपको काम का लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो सब्सक्राइब कर देना और आपके अपने किसी भी दोस्त को शेयर कर देना अगर जो एनडीए के लिए पढ़ना चाह रहा है, फॉर्म भर रहा है या फिर उनको एनडीए के लिए सपोर्ट चाहिए। और मेरा भी एनडीए के लिए कोचिंग है, बट मैं कोचिंग का अपना बताने नहीं चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको या फिर मैं अगर मतलब मैं कोचिंग का रिव्यू नहीं देना चाह रहा, बट अपने से भी आप कर सकते हो। मैं भी खुद से पढ़ता हूँ बहुत टाइम अपने से निकाल के, कभी कभी अपने से भी पढ़ता हूँ। लाइक अभी नहीं पढ़ रहा हूँ अभी क्योंकि ठीक है, तो समझ सकते हो। बट आई एम ट्राइंग और आप लोग भी करो। एंड वीडियो को काफ़ी लॉन्ग हो गया, फिर से 11 मिनट हो चुका है अभी। ऑल द बेस्ट सभी को।